चलो नोट करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन। मैं किसी की भी बात करूंगा ना इधर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को छोड़ करके, मैं हमेशा एक मोल की बात करूंगा, ये याद रखना है ना। डेफिनेशन क्या पढ़ रहे हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ हीट चेंज या एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है ना, स्टेबल, नेचुरली अकरिंग स्टेबल एलिमेंट्स है, उनसे जब बनेगा अंडर गिवन कंडीशंस और टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन। अमाउंट ऑफ हीट चेंज, जहां मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करता हूँ, हीट ऑफ आयोनाइजेशन की बात करता हूँ, हीट ऑफ सॉल्यूशन की बात करता हूँ, हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करता हूँ, कोई भी बात कर रहे हैं तो वो एक मोल के लिए बात करेंगे, ये ध्यान रखना जरूर। हीट ऑफ फॉर्मेशन मींस अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन नेचुरली अकरिंग स्टेट और अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन, अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब एक मोल कंपाउंड का बनना, दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ फॉर्मेशन। जैसे मैंने बोला हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो तुम CO2 का एक मोल बनाओगे, C+O2 गिव CO2, इसमें जो हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, दोनों हो सकता है, वैसे इसमें तो हीट रिलीज होगी 400 के आसपास किलो जूल में। ऐसे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर में बोलता हूँ तो H2 एक मोल वाटर का फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अगर मैं बोलता हूँ सपोज इथेनॉल, चलो इथेनॉल का हीट ऑफ फॉर्मेशन करके दिखाओ। इथेनॉल का करो, बेंजोइक एसिड का करो, इन दोनों के फॉर्मेशन लिखो जल्दी से। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल एंड बेंजोइक एसिड क्या होगा, देखते हैं कैसा सही होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल एंड बेंजोइक एसिड, फास्ट निकालेंगे थोड़ा सा। हाँ, किस किसने कर लिया फॉर्मेशन इसका, इथेनॉल का? इथेनॉल का फॉर्मेशन किस किसने कर लिया है? और ये जी ध्यान रखना, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं 298 केल्विन 1 बार, तो वो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। मैक्सिमम केसेस में ध्यान ध्यान रखना, टेम्परेचर ज्यादातर हम चेंज करके देते हैं, प्रेशर फिक्स रहता है, टेम्परेचर चेंज करके देते हैं, टेम्परेचर को चेंज करके देते हैं। चलो फॉर्मेशन कर लिया इथेनॉल का। निशी बोला एक बार फॉर्मेशन कैसे होगा, निशी। और कोई बच्चा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सर इथेनॉल।
CO2 plus 3H2O will give us C2H5OH plus 3O2. देखो चलो सही कुछ ये बोल दिया। और कोई बच्चा अगर किसी को बोला आंसर, डेफिनेशन सोचो एक बार, आंसर निकाल लोगे। कृष्णा, कृष्णा, फॉर्मेशन कर इसका, कैसे होगा फॉर्मेशन इथेनॉल का? C2H4 plus H2O। नहीं, फिर अभी इसी चैप्टर को पढ़ वाले दोबारा, थर्मोडायनामिक्स फिर नहीं आता तेरे को। और कोई बच्चा जिसको फॉर्मेशन करेगा इथेनॉल का? देखो इथेनॉल का फॉर्मेशन करना है ना, डेफिनेशन पढ़ो। जब 1 मोल इथेनॉल बनेगा किससे? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट से, जो स्टेबल होते हैं, सही ना? तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये चेक करो क्या क्या है इसके अंदर। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये 3 चीजें है ना। तो कार्बन तो ऐसे ही स्टेबल है, सी सॉलिड। एच कितने अच्छे? एच किस फॉर्म में स्टेबल होता है? H2 एलिमेंट्री फॉर्म। H2 3H2, 3H 6H है ना इधर, तो 3H2 गैसियस फॉर्म में। और O2 ऑक्सीजन एक है तो O2। अब जो जितने हैं वो लगा दो यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 लगा दिया। हाइड्रोजन मैंने ऑलरेडी 3 लगा दिया है। O कितना है? 1 है प्रोडक्ट में, तो हाफ लग जाएगा। आगे समझ के नहीं है? 2 कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 गैसियस प्लस हाफ O2। अभी समझ आ गया कि नहीं है निशी? Yes, sir. अब एक चीज रखना, अब अगर इसका डिसोसिएशन होगा, मैं यही दिखा रहा हूं तुम्हें। अगर इसका एटोमाइजेशन होगा, अगर इसका एटोमाइजेशन होगा, मान लो ये लिक्विड फॉर्म में। एटोमाइजेशन मतलब कोई भी चीज किसी भी फॉर्म में हो, वो गैसियस में जाएगी और एटॉमिक। ये भी नोट कर लो यहीं पे ही। कोई भी चीज चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, एटोमाइजेशन के अंदर वो किस में जाएगी? हमेशा गैसियस। तो अब ये क्या मिलेगा? 2C 6H 3H2 मत लिखना, 6H प्लस O गैसियस, H गैसियस, C गैसियस। एटोमाइजेशन समझ आ गया कि नहीं? डेल्टा H एटोमाइजेशन। 1 mole enthalpy change या enthalpy required to convert 1 mole of the compound into its gaseous atom। 1 mole of compound into its gaseous atom, ये enthalpy atomization है। डेफिनेशन में ज्यादा ओपन करके नहीं बता रहा तुम्हें, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट जरूर सीख लेना। एटोमाइजेशन क्लियर हो गया कि नहीं है? चलो अब ऐसे ही बेंजोइक एसिड कंबशन तुम सबको आता है, कंबशन बताने की जरूरत नहीं है। कंबशन अगर होगा इथेनॉल का, तो सीधा क्या आएगा यहाँ पे? कार्बन 2 तो 2CO2, H यहाँ पे 5 और 1 6, तो 3H2O। 3H2O। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है। 4 ऑक्सीजन ये रहे, 3 ये रहे, 7 हैं। 7 में से जो O2 से अलग है, 1 है ही, तो यहाँ 6 ऑक्सीजन बच गए। 6 ऑक्सीजन का 3O2 आया, समझ के नहीं? कंबशन, ये 3 बातें जिसको समझ आ गई है एक बार हैंड रेज कर देंगे। ये 3 बातें जिसको समझ आ गई है, कंबशन, एटोमाइजेशन और फॉर्मेशन। हैंड रेज करेंगे जल्दी से जिसको ये तीनों बातें समझ आ गई हैं। ऋषि, नित्या, अखिलेश, साक्षी, बिंदिया, छवि, कनिष्क, सिद्धि, हर्ष, कशिश, हर्षित, निशी, कृष्णा, आरुष, आरुष, मयंक और ऋतिक। आरुष देखिए समझ आना चाहिए, क्लास अटेंड कर रहा तो ये समझ आना चाहिए, इसको कोई टफ नहीं है। सर पहले आरुष, वाले दो एक्सप्लेन कर दो। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। लेकिन आरुष ये समझ आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार और बता रहा हूँ। मैं इथेनॉल था, ध्यान दो ध्यान दो। कंबशन समझ आ गया होगा, इथेनॉल है। इथेनॉल के अंदर तुम्हें जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं उन्हीं को चेक करो बस। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार दोबारा देख लेंगे ताकि गलती ना हो कोई। ये इंपॉर्टेंट चीज है थर्मो चैप्टर करने के लिए, बेसिक्स है ये। इथेनॉल के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है? कार्बन दिख रहा है। देखो इथेनॉल में हमें दिख रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दिख रहा है। तुम बस इसे क्या करोगे? कार्बन यहाँ पे 2 है तो 2C लिख दिया। कार्बन C की फॉर्म में होता है, C2 नहीं होता, C4 नहीं होता, तो C की फॉर्म में। हाइड्रोजन होता है H2 की फॉर्म में, तो H2 लिख दिया। ऑक्सीजन होता है O2 की फॉर्म में, तो O2 लिख दिया। एलिमेंट्री फॉर्म लिखनी है, अगर एटॉमिक है तो एटॉमिक, मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर। तो इसलिए मैंने लिख दिया H2, O2 और कार्बन। अब हाइड्रोजन 6 थे तो 3H2 कर दिया। ऑक्सीजन 1 था तो हाफ O2 कर दिया। अभी समझ आ गया कि नहीं आरुष? अब इसका, हाँ बोल अर्नब। सर आपने लास्ट 2 मिनट्स में क्या करा, एक बार बता दो। वही दोबारा रिपीट किया मैंने बात।
हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर किससे होगा? एलिमेंट्री फॉर्म से, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कार्बन 2 ले लिए, हाइड्रोजन 3 थे 3H2, ऑक्सीजन 1 था तो हाफ O2। अब इसका एटोमाइजेशन अगर होगा, अगर एटोमाइजेशन होगा तो क्या करेंगे? तो सिर्फ गैशियस होने चाहिए और एटम्स होने चाहिए, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं। गैशियस कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। कार्बन 2 तो 2C गैशियस, हाइड्रोजन 6 तो 6H गैशियस, ऑक्सीजन 1 तो 1O यानी O गैशियस फॉर्म। अभी समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। और कंबशन सबको आता है, कंबशन ये रहा। अब तुम करोगे बेंजोइक एसिड का सेम चीज बेंजोइक एसिड के साथ। बेंजोइक एसिड मैंने तुम्हें दे दिया फॉर्मूला, ये बेंजोइक एसिड, इसको सीखो। इसका फॉर्मेशन करो जल्दी से, और इसका डिसोसिएशन। इसका फॉर्मेशन, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करो, और इसका डिसोसिएशन, और इसका कंबशन भी, और इसका कंबशन भी। एक एग्जांपल ये करो, और उसके बाद ट्राई करो फिनॉल का। फिनॉल का डिसोसिएशन, फिनॉल का डिसोसिएशन, फॉर्मेशन और कंबशन, जल्दी से करेंगे ये। हाँ, सबने कर लिया ये? निशी, यस सर, हो गया। निशी आंसर बोलो फिर। सर फॉर्मेशन के लिए 7C plus 3H2 plus O2 will give us C6H5COH। और फेज बोलो, combustion फेज बोलो, फेज। सर कार्बन, carbon फेज बोलो, फेज solid, कार्बन। H2 gaseous, O2 gaseous, हाँ,
और CC और बेंजोइक एसिड लिक्विड। बेंजोइक एसिड लिक्विड फॉर्म में। चलो लिक्विड सॉलिड, वाइट सॉलिड भी होता है ये सॉलिड लिक्विड ये में दे रखा होगा। ये एक्चुअल में बेंजोइक एसिड याद रखते हो, याद कर लेना, वाइट सॉलिड होता है, वाइट सॉलिड। अच्छा अब बताओ इसमें डिस्टिलेशन क्या होगा? Sir, CCH5OH gives us 7C gaseous plus 6H gaseous plus 2 oxygen gaseous. ये सबको समझ आ गया कि नहीं? अब एक बार हैंड से करेंगे जिसका सही है। 2O गैसियस, ये डेल्टा एच एटमाइजेशन है। जब टूटेगा कोई, डिसोसिएट होगा तो हमेशा इसी फॉर्म में डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा तो इसी फॉर्म में डिसोसिएट होगा, ये याद रखना। अब एक बार देखते हैं किसका सही है। कनिष्क का, निशी का, अर्णव का, नित्या का, कृष्णा का, कशिश, सिद्धि, साक्षी, मयंक। फिर अभी समझ नहीं आ रहा इसका मतलब। 9 बच्चों को सही हुआ है बस। देखो फॉर्मेशन करना है, अगर एक बार दोबारा देख लो, फॉर्मेशन करना है तो एलिमेंट्री फॉर्म में, यानी अगर वो एलिमेंट किस फॉर्म में स्टेबल है, एटॉमिक फॉर्म में कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में। जैसे कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक फॉर्म, तो इसलिए मैंने सी दिया, 7 सी थे 7 ले लिया। हाइड्रोजन होता है H2 की फॉर्म में, 6 H थे प्रोडक्ट में, 3H2 आ गया। ऑक्सीजन 2 थे तो O2 आ गया। जो जिस फेज में होगा उसी फेज में लेना है। ऐसे ही अब डिसोसिएट करेंगे, डेल्टा एच एटोमाइजेशन कह लो या डिसोसिएशन, एटोमाइजेशन या डिसोसिएशन। जब एक मोल कंपाउंड किसी भी फेज में हो, जब वो डिसोसिएट करेगा उसके लिए जो एंथैल्पी चाहिए, और किस में डिसोसिएट करेगा, एटॉमिक फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में। 7C गैसियस, 6H गैसियस, 2O गैसियस। तो दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस एटम, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस एटम। देखो मैं तभी तुम्हें बोलता हूँ, अगर पढ़ के नहीं रखोगे ना तो फिर तुम्हें मजा नहीं आएगा इधर। देखो किसी एक बच्चे ने भी आंसर खुद नहीं दिया था, पहले मेरे को बताना पड़ा। तो अब नेक्स्ट इसका कंबीशन बोलो निशी। Benzoic acid liquid plus 15/2O2 gaseous will give हाँ 7CO2 gaseous plus 3H2O liquid. हाँ, 3H2O लिक्विड आ गया। और ये अब कार्बन यहाँ 6 और एक 7 थे तो इसलिए मैंने 7 लगा दिया, 7CO2। हाइड्रोजन यहाँ पे 5 ये रहे, 1 ये रहा, 6 थे, 3H2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ 14 है, यहाँ 3 17 है, टोटल ऑक्सीजन 17 है। 2 पहले माइनस कर दो, 2 माइनस कर दिया तो 15 रहेगा, तो 15/2 ये आ गया। तीनों चीजें बता दी एक साथ, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। अब मैंने तुम्हें बोला था फिनॉल के लिए करो, सेम चीज फिनॉल के लिए कर लिया सबने, फिनॉल के लिए भी कर लिया कि नहीं? देखो यहाँ डेफिनेशन ही सीखते रहेंगे ना, फिर फायदा नहीं कोई भी। ये डेफिनेशन ही सिखा रहा हूँ मैं सबको, अभी कोई आगे कुछ नहीं पढ़ा है। 3 डेफिनेशन सीखी है अभी, कंबशन की, फॉर्मेशन की, और डिसोसिएशन या एटोमाइजेशन, डिसोसिएशन या एटोमाइजेशन। और आयोनाइजेशन होता है तो एक मोल कंपाउंड जब आयोनाइज करेगा, बेंजोइक एसिड का आयोनाइजेशन मैंने बोल दिया, बेंजोइक एसिड का आयोनाइजेशन, तो तुम इसको आयोनाइज करोगे, 1 मोल बेंजोइक एसिड को पानी में डालोगे तब जो ये आयोनाइज करेगा इस तरीके से। दिस इज हीट ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ कंपाउंड इनटू इट्स आयंस, 1 मोल ऑफ कंपाउंड को इसके आयंस में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो ये भी पता होना चाहिए। अच्छा अब फिनॉल का करेंगे, डिसोसिएशन, फॉर्मेशन और कंबशन। फिनॉल का कर लिया है, बॉबी बोल इसका आंसर। बॉबी, चल आरुष तू बोल सकता है, आरुष। No, sir. नहीं। अच्छा आरुष इसमें कितने कार्बन है बता जरा, आरुष इसमें कितने कार्बन है फिनॉल में? Sir, 6. तो 6C लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? Sir, हाइड्रोजन 6. कितने हैं? 6. 3H2 लिख दिया। हाँ, और ऑक्सीजन कितने हैं? Sir, 1. हाफ O2 लिख दिया। नहीं समझ आया ये? आ गया सर। और अगर डिसोसिएशन करना है तो, अगर इसका डिसोसिएशन करना है तो क्या आएगा? कार्बन 6 थे तो 6C गैसियस, हाइड्रोजन 6 थे तो 6H गैसियस, ऑक्सीजन 1 था तो O गैसियस। कंबशन सबको आता है, ये मैं मान के चलता हूँ। सही है? आरुष समझ आ गया अब? Yes, sir. तो ये ध्यान रखना, एटोमाइजेशन बताया और
कंबशन तुम लोग कर लोगे, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, कंबशन को मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन, किसी भी एलिमेंट का जीरो होता है, ये याद रखना। किसी भी एलिमेंट का जो जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन is taken to be zero. Heat of formation of an element is taken to be zero. ये लाइन याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन टू बी जीरो। एक टर्म मैं आगे यूज कर रहा हूं, मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं वो, बट इट्स एंट्रोपी इज नॉट जीरो। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन टू बी जीरो बट इट्स एंट्रोपी इज नॉट जीरो। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट जो खुद से बन रहा है, जो नेचर में एग्जिस्ट ही ऐसे कर रहा है, तो उसके बनने में क्या हीट रिलीज होगी, क्या हीट एब्जॉर्ब होगी। इसलिए हीट ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट का जीरो होता है। जैसे H2 गैस का हीट ऑफ फॉर्मेशन कोई पूछता है तो तुम जीरो बोलना। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो। H2 गैस का जीरो, O2 गैस का जीरो, Cl2 गैस का जीरो। Cl का जीरो नहीं, Cl2 गैस का, जो इस फॉर्म में स्टेबल है। अब अगर तुम्हें कार्बन दूं ना, तो कार्बन का हमेशा जीरो नहीं होगा। एलोट्रोपिक, अगर इसके एलोट्रोपिक एग्जिस्ट करते हैं तो कार्बन ग्रेफाइट का जीरो होगा बट नॉट दैट ऑफ डायमंड। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट का जीरो है, डायमंड का जीरो नहीं है। डायमंड के बनाने में हीट देनी पड़ेगी। ऐसे ही सल्फर अगर है तो सल्फर का भी किस फॉर्म में, रोम्बिक सल्फर का, नॉट मोनोक्लिनिक या प्लास्टिक, इसका जीरो है। ये याद रखना है जरूर। और फॉस्फोरस अगर है तो व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट फॉस्फोरस का जीरो है, ये याद रखना जरूर। आयोडीन का जीरो कब होगा, ब्रोमीन का जीरो कब होगा, किस स्टेट में जीरो होगा, जल्दी बोलो, ये पूछते हैं पेपर के अंदर। आयोडीन का कब जीरो होगा, आयोडीन का सॉलिड फॉर्म में। अगर वो लिक्विड या गैस दे देगा तो जीरो नहीं है। सॉलिड इसका, जिसका अगर मैं दूंगा तो जीरो नहीं होगा गैस का, ये सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए तो जीरो। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए तो जीरो। समझ आ गई बात कि नहीं? ये याद रखना जरूर। ये इंपॉर्टेंट चीज बताइए, ऑब्जेक्टिव्स में आता है क्वेश्चन इसका। क्या CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा? निशी, क्या CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा? No, sir. हाँ बिल्कुल सही है। चलो एक बार रीजॉइन कर लेंगे अब।